हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट में मैं डॉक्टर सुषमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक प्यारी सी रीडिंग लेकर और मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आएगी। आज की रीडिंग भी मैं तो कहूँगी स्पेशल ही है, क्योंकि आज मेरी फीमेल बहनों के लिए आज की रीडिंग है। कुछ लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फीमेल्स की लाइफ में कि वो जीवन भर एडजस्टमेंट ही करती रह जाती हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, जब वो किसी नए घर में आती हैं शादी के बाद या किसी रिलेशनशिप में आती हैं, तो जिसके साथ होती हैं उसे उसी दिन से अपना मान लेती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली, वो जिसके साथ जाती है, उन्हें अपना बनाने में उनको आधी से ज़्यादा उस लड़की की ज़िंदगी चली जाती है विश्वास दिलाते दिलाते। ऐसे में ऐसा लंबा समय उसका स्ट्रगल से बीतता है कि जब वो लोग उसको अपनाना भी चाहते हैं, इतने उसका दिल ही मर चुका होता है। उसे तब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा लाइफ तो स्ट्रगल में चली गई। तो ऐसी ही रीडिंग लेकर मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ। तो जो मेरी फीमेल बहनें हैं वो इस रीडिंग को जरूर देखें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और आपके लिए प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ। देखिए, हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ से ना करे। तो जिनसे ना करे उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मोटिवेशन मुझे ज़रूर दें, पॉजिटिव कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हूं और आगे मैं फिर से कुछ अच्छी सी रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी जो फैमिली है, लॉज फैमिली कह सकते हो, कि क्यों वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए दिल से। लोक दिखावे के लिए किया वो अलग बात है, वो आपके लिए क्या सोचते रहे, क्या आप सपने लेकर आए इस घर में। तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ खास है मेरी प्यारी फेमिनाइन बहनों के लिए। फेमिनाइन जो कहते हैं ना, एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स बहुत पावरफुल होती हैं, इमोशनल होती हैं, बट जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो वो और भी स्ट्रांग बन जाती हैं। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है फर्स्ट, द मून का कार्ड आया है, एम्परर का है, कार्ड बहुत जबरदस्त आए हैं, टेन ऑफ वैंड्स का है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का है, क्वीन ऑफ वैंड्स का है, सिक्स ऑफ कप्स का है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। हाँ जी, 9 कार्ड्स हो चुके हैं हमारे, 9 से लेंगे। चलिए जी, कार्ड्स आगे हैं। एक हम फेमिनाइन हमारी माता रानी का कार्ड लेंगे कि आज कौन सी माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। चलिए जी, माँ दुर्गा का कार्ड आया है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को हम सभी जानते हैं और हम सबको पता है कि बिना फेमिनाइन डिवाइन पावर के कुछ भी नहीं है। जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी के रूप को याद किया जाता है। जब विद्या और ज्ञान की जरूरत होती है, माँ सरस्वती को याद किया जाता है। जब काली शक्तियां और बुरी नजरों का, बुरी चीजों का खात्मा करना होता है तो माँ काली का रूप याद आ जाता है। और माँ दुर्गा भी बुरी शक्तियों को नाश करने में अपनी शक्ति से हम सब के दिलों में रहती हैं, हम सब जानते हैं। इसी तरह घर में सुख संपत्ति समृद्धि लाने के लिए अन्नपूर्णा माँ है। ऐसे ही 9 देवियों के मैं जितना व्याख्या करूं उतनी ही कम है। माँ दुर्गा की शक्ति से हम सभी अवगत हैं। और आज की हमारी रीडिंग भी फीमेल्स मतलब फेमिनाइन जो पावर होती है उनके लिए है। तो चलिए जी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में आप इस एनर्जी से कनेक्ट जरूर करें। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, जो भी आपको लगता है शक्ति आपके आसपास है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। कुछ गलती हो जाए तो उसको माफ कर दें, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं। चलिए अब कार्ड्स का देखते हैं। देखिए जी, आज हम कार्ड्स ले रहे हैं कि जो आपकी लॉस फैमिली है उनकी क्या इंटेंशन है आपके प्रति। आपने वहां पर क्या क्या अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, क्या क्या आपने सहा है। तो पहला कार्ड ही हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है। जब आपने शुरुआत की रिलेशनशिप की, आपके अपने सपने थे,
एक ख्वाबों में कहते हैं ना, एक लड़की बहुत सपने संजोती है। आपके भी ऐसे ही सपने थे, आप भी ख्वाबों की दुनिया से रियलिटी में प्रवेश किया है। लेकिन कहते हैं ना, देखो ख्वाब अलग होते हैं सपनों की दुनिया से। जब हम रियलिटी को देखते हैं तो देखिए, होता नहीं है सबके साथ ऐसा हो, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सपने टूटने बिखरने का ही काम होता है, फीमेल्स के लिए स्पेशली। ऐसा आप सोच सकते हैं, शायद मैं भी फीमेल हूँ, कुछ मेरे भी सपने टूटे हों, लेकिन हिम्मत ना हारने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत होती है, ये याद रखना। तो देखिए, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सपने, विचार, आप अपने विचारों से इतने स्ट्रांग थे, लेकिन कहते हैं ना, जब ससुराल जाती हैं तो लड़कियां पहले कुछ मुंह फट होती हैं, बाद में कुछ और हो जाती हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही थे, लेकिन आपने चेंज किया, अपने सपनों की दुनिया से एक नए घर में, एक नए रिश्ते में प्रवेश किया। लेकिन जब आप वहां प्रवेश किया आपने, तो देखिए क्या हुआ। आपके आसपास के लोगों ने आपके जीवन में आपको रुलाने का काम किया, आपकी जिंदगी में आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको इतना इमोशनली स्ट्रेस दिया। आप, जैसे कहते हैं एक इंसान रोता है, दिल से रोता है, तो कुछ ऐसे लोगों ने आपको रुलाने का काम किया। आपकी योग्यताओं को ना देखकर, नजरअंदाज करके आपकी कमियों को देखा। और ऐसा होता भी है, जिस इंसान को हम पसंद करते हैं उसकी कमियां भी हमें खूबियां लगती हैं, और जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते उसके 36 गुण ही क्यों ना मिल जाएं, तब भी वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब शादी करके आए, या जब आपने इस रिलेशनशिप में एंट्री की, तो आपके अपने सपने थे, ख्वाबों की दुनिया में थे आप, लेकिन रियलिटी में कुछ लोग आपको ऐसे मिल गए। हो सकता है कोई, देखिए, फेमिनाइन पर्सनालिटी हो, जैसे लॉज होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा। दिल टूटा नहीं कहूंगी, पर दिल दुखा जरूर। आपने, कहते हैं ना, एक इंसान बहुत रोता है, और जब वो रोता है तो स्वयं भगवान ही उनकी हेल्प करते हैं। जो आपके आसपास, आपके घर में कुछ ऐसी रिजिड पर्सनालिटीज थी जिन्होंने आपको डोमिनेट किया। एक लंबा समय आपने ऐसा समय बिताया है। ये कार्ड शो करता है कि एक लंबा स्ट्रगल आपने जिया है। क्यों? आपने दूसरों के गुस्से को, कहते हैं ना, अग्रेशन पर्सनैलिटी, नॉन फ्लेक्सिबल रिजिड पर्सनैलिटी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ऐसे लोगों के साथ आपने बहुत लंबा सफर अपने जीवन का बिताया है। लेकिन फिर भी आप हार मानने वालों में से तो नहीं है। तो देखिए, आप ओवर स्ट्रेस्ड हुए। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारियां फिर भी आपने खुद से उठाई हैं। आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, सारी जिम्मेदारियों को उठाया आपने, इसलिए कहीं ना कहीं आप खुद इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गए। अभी सिचुएशन आपकी कैसी रही? मोस्टली समय में आपके जीवन में मूड स्विंग्स हुए, अप एंड डाउन रहे। आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, जिस वजह से आप इतना कुछ सफर कर पाए, आप सरवाइव कर पाए। आपके अंदर बैलेंसिंग पर्सनालिटी है, लेकिन कई बार होता है इंसान इतना टूट जाता है कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो बैलेंस तो आपने किया, लेकिन कई बार ऐसा समय भी आया जब आप दिल से बहुत ज्यादा उदास हुए। आपको लगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और जब इमोशनली बंदा अकेला पड़ता है तो उसे कोई दूसरा, ऐसा लगता है कि शायद कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। आप एक ऐसी पर्सन है जिसे बखूबी अपने परिवार की जिम्मेदारियां, अपने घर वाले लोगों से प्यार करना बखूबी आता है। उसके विचारों में इतनी क्षमता है कि वो चीजों को हैंडल कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक लड़की एडजस्टमेंट करती है, वो अपनी रियल, जो वो रियल अंदर से होती है, उस पर्सनालिटी को दबा देती है। आप करियर ओरिएंटेड भी थी, आपके अंदर एबिलिटी भी थी कि आप करियर में कुछ कर जाते, इतनी योग्यता है आपके पास। आप ऐसी पर्सन है जो समाज, और कहते हैं ना, टाइम के मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम जो चलना जानती है। आपके अपने शौक हैं, आपको अपना ध्यान रखना भी आता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने करियर पर फोकस कर सकती हैं। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप करियर में भी सक्सेसफुल वीमेन बन सकती हैं। और शायद आपने कुछ किया भी है साथ साथ, जिससे आपको लाइफ में सक्सेस भी मिली है। आगे देखिए, 6 ऑफ कप्स का है। इट मीन्स क्या है
कि इमोशनली अब जिन लोगों ने आपको कभी नहीं समझा, अब वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और वो आपके लिए अब पॉजिटिव भी सोचते हैं कि, लेकिन अब आपके मन में दुख क्या है कि इतना लंबा समय चला गया, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई, आपने बहुत लंबा समय अकेले रोकर गुजारा, और अब ये सबको लगता है कि सब ठीक है। तो कहते हैं ना, देखिए मैंने पहले भी कहा, एक जख्म जो मार कर किसी को दिया जाता है वो भर जाता है, लेकिन जो दिल पर घाव होते हैं उसे भरने में बहुत समय लग जाता है और वो पूरी तरह से कभी नहीं भर पाते हैं। लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज है कि चलो, कहते हैं ना, जो हुआ उस समय को तो आप बदल नहीं सकती हैं, लेकिन आज आप अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुखी बना सकती हैं। तो आपके लिए अब उन लोगों की विचारधारा पहले कुछ और थी, उन्होंने बस आपको कंट्रोल किया। अब उन्हें पता लग गया है कि यू आर कैपेबल एंड यू आर ऑल्सो करियर फोकस्ड, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो अब वो आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान बनाया है, किसी ने दिया नहीं है, आपने कमाया है उसको। देखिए नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का। नंबर 3 का कार्ड है, आप पर गुरु की ब्लेसिंग्स है। आप स्ट्रगलिंग वुमेन हैं, लेकिन प्योर हार्टेड हैं। आपके अंदर स्ट्रगल करने के साथ साथ इंसानियत, मोरालिटी, किसी का बुरा ना करना, ऐसी फीलिंग्स है। इसी शक्ति ने आपका साथ दिया है। ये एक फेमिनाइन पावर को दिखाता है, जो कि माँ दुर्गा का कार्ड आ चुका है हमारे पास। तो आपके अंदर वो पावर है। आप माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का रूप है। इसीलिए आज आपके घर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो एक अच्छा दिल है, जिसकी वजह से सभी आपके, जिन भी भगवान देवी देवताओं को आप मानते हैं, वो आप पर प्रसन्न है। तो आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत किया आपने, लेकिन आज आपने, जो कहते हैं ना, फसल बोई, वो अब काटने का समय आ गया है। अब आपके पास सब कुछ है, खुशियां भी हैं, प्रोस्पेरिटी भी है। चलिए जी, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस रीडिंग, द स्टार। ये स्ट्रगल का कार्ड होता है। देखिए ये स्टार सबसे ज्यादा चमकता है। आपने इमोशनली दुखी हुए, पर आपने बैलेंस बनाया, स्ट्रगल किया, प्योर हार्टेड थे, गुरु की कृपा थी। अब आप एक सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार होता है ना, अपनी फैमिली में ऐसी रेपुटेशन रखते हैं, सब लोग आपको मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपने कमाई है। एक वीमेन जो करियर ओरिएंटेड होती है, जो जॉब करती है, अगर उसको कहते हैं ना इंक्रीमेंट लगता है या उसकी जॉब में प्रमोशन होता है, तो वो सक्सेसफुल वीमेन होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है। इसी तरह से जो हाउसवाइफ होती हैं, जो हाउस मेकर फीमेल्स होती हैं, उन्होंने पूरे जीवन सफर किया, स्ट्रगल किया, लेकिन सबकी जिम्मेदारियों को निभाया, एक वो भी उसके लिए अवार्ड से कम नहीं है। ऐसी फीमेल्स को नतमस्तक हूं मैं, जिन्होंने अपने सपनों को दांव पर लगाकर एक घर को स्वर्ग बनाया। देखिए जब हम बात करते हैं कि एक ऐसी फीमेल जिसकी वजह से घर बर्बाद हुआ, तो हमें ऐसी फीमेल्स का भी बात करनी चाहिए जिनकी वजह से घर सुधर गया। तो मेरा एम सिर्फ यही था कि हमेशा किसी के लिए नेगेटिव सोचने से अच्छा है हम अपने लिए पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हमारे अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्वालिटीज होती हैं। तो हमें अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को आगे लाना है। तो माँ दुर्गा की कृपा से भगवान करे आप लोगों के जीवन से सब दुख दूर हो जाएं। मेरी फीमेल बहनों को जिंदगी की हर खुशी मिले। जो नए नए रिलेशनशिप में गई हैं या नई नई शादी की है, भगवान करे उनकी जिंदगी में ये सब स्ट्रगल ना आए। जिन्होंने किया है वो इस बात को अच्छे से समझेंगी। बस मेरी तो महादेव, शिव शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली से यही कामना है कि जो मेरी प्यारी फीमेल्स, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां इस रीडिंग को देख रही हैं, उनकी जिंदगी में भगवान करे खुशियां ही आए, कोई भी दुख ना आए। तो हर हर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस रीडिंग को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट मैं फिर से कोई रीडिंग लेकर आऊंगी। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग थी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। देखिए ना भी करे तो भी अपने आसपास आपने ऐसा जरूर देखा होगा। तो एक अच्छे इंसान बने, किसी की धन से ना सही मन से हेल्प जरूर करें। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय माँ दुर्गा।